सुबह सुबह निकल गए थे होली खेलने के लिए और देखो भूत बन के आ गए हैं। क्या करें, सारे लोगों ने लगा दिया। मेरे तो इन्होंने लगाया है और इनके स्टूडेंट आए थे होली के रंग लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाया है मेरे तिलक और उन्होंने भी लगाया था। तो क्या हो गया, देखो हम बैठे हुए हैं, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है गाइज, और हम देखते हैं, हम जाने की तैयारी करते हैं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं किससे। सुबह सुबह जैसे ही मैंने चाय पी है, जैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, बड़े परेशान हो गई हूँ मैं दर्द के चक्कर में। गाइज क्या किया जाए, मैं बैठी हूँ, क्या बनाए क्या नहीं बनाए। हेलो गाइज, राधे राधे। आज मैं आपको बताती हूँ कि इतनों दिनों से मेरा कोई भी वीडियो क्यों नहीं जा रहा है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं वीडियो आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी विपदा में फंसी हुई थी, तो इसलिए कोई भी वीडियो नहीं जा रहा था और ना कोई भी मैं आपका रिप्लाई कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ मैं रिप्लाई करती के टाइम ही नहीं मिला था मेरे को। और मेरे पति का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा, और कोई सोचता भी नहीं है कि ऐसा होगा। वो तो अचानक से एकदम ऐसा हुआ, कह भी नहीं सकती हूँ। और बहुत अच्छे से हमने होली को एंजॉय किया था, जो फर्स्ट वाली होती है पूर्णिमा की, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और दूसरे दिन भी हमने मॉर्निंग का बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, लेकिन हमें क्या पता है कि जो आज का दिन हमारे लिए इतना बुरा रहेगा, कभी नहीं था सोचा। और उस दिन का, उस टाइम पर जो एक्सीडेंट हुआ था, इतना बुरा हादसा मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, कभी भी। और एकदम जब हम निकले, जब गाड़ी से हम लोग जा रहे थे अपने बुआ के घर, हमने खूब अच्छे से घर पे एंजॉय किया है। जो दीदी की नंद वगैरह भी आई थी हमसे होली खेलने के लिए, वो खेल रही थी, खेल के गई थी। फिर हमने तुरंत उनके घर पर, दीदी की ननद के घर पर भी गए थे, वहाँ पे भी होली एंजॉय की है उनके ननद के साथ में भी। सब कुछ अच्छे से सब कुछ हुआ और हम फिर वहाँ से भी निकल गए थे। फिर उन्होंने बोला चलो अब बुआ के घर चलते हैं। तो मेरी वो बेस्ट फ्रेंड भी है, अच्छी सी क्लोज है बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी बोला चलो चलते हैं, और वहाँ से मैंने के भी चलेंगे। जो मेरे बाबा का पहला त्योहार भी था, तो हम लोग निकल गए थे बुआ के। मैंने कि वहाँ से वो भी जाएगी, मैं भी जाऊँगी, साथ में हम अपने घर पे भी निकलेंगे। तो ऐसा क्या पता था ऐसा होने वाला है। तो वहाँ से निकल गए थे, तो हम सैये में पहुँच गए थे, सैये को निकल गए थे। सैये में लास्ट में जो गांव देहाती सा पड़ता है, वहाँ पर पहुँचते सामने तो इतनी स्पीड से बाइक आ रही थी, इतनी स्पीड से, और इन्होंने जो ब्रेकर होता है वहाँ पर स्लो भी किया है, वो तो इतनी स्पीड से थी, तो वो तो रोक भी नहीं पाया, सीधा डायरेक्ट हमारी एक्टिवा में बाइक दी। और मुझे मतलब इतनी तेज़ थी, मेरे तो सामने से गाड़ी कप गई, और मैंने इनके जो पीठ थी वहाँ पर मैंने सिर रख लिया, और मुझे अचानक से डर सा लगने लगा कि क्या कुछ हो ना जाए, भगवान ऐसा ही हो गया। और एकदम से गाड़ी गिर गई, और मुझे तो पता नहीं चला कि इनका किस से लगी है, या उस बाइक से लगी है, कैसे लगी है, क्या हुआ। और एकदम से लगी और मैं नीचे गिर गई, और ये भी गिर गए थे। और जब तक मैं गिरी और तुरंत मैं मतलब खड़ी हुई, तो मैंने इनको देखा, और मैंने सोचा कि मेरे नहीं लगी है तो इनके भी नहीं लगी होगी। देखा तो इनका पूरा मुंह खून से लथपथ हो गया, और देखते ही मैं तो चिल्लाने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, ये भगवान ये क्या हो गया। मैं भगवान को बहुत ज़्यादा, भगवान से प्रार्थना करने लगी, ये भगवान। इनकी आँख तो इतनी इतनी घायल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी। और आँख तो ऐसा लगा कि इनकी आँख तो फूट गई, और पूरे मुंह से ब्लड आने लगा,
इधर से सारा तरफ ऐसा मुंह, ऐसी कोई जगह नहीं थी, पूरा ब्लड से मुंह हो गया था। और अचानक से मैंने उनको हाथ में लिया और सब लोगों ने वहाँ से उठा के और खटिया पर डाला, और उन लोगों की तो पता भी नहीं चला वो कहाँ निकल गए, कैसे। उनको जब तक मैं उनको देखती, जब तक तो हस्बैंड को, फिर मैंने तो अपने हस्बैंड को ही देखा था। उन लोगों को कह रहे थे कि उनको पता करते, नंबर लेते, कैसे लेते हम उनका। और तो फिर वहाँ पर डाला मैंने, फिर वहाँ पर बुआ के घर पे तो जा रहे थे, 1-1.5 किलोमीटर दूर रह गए थे। तो वहाँ तो तुरंत मैंने उनके लिए कॉल किया। सबने बोला कि बेटा कॉल कर। तो मैंने चिल्लाने लगी, रोने लगी, और तुरंत मैंने कॉल किया है फूफा जी के लिए। तो उन्होंने तुरंत कॉल उठाया और वो एक ही कॉल पर गाड़ी लेके आ गए, अपनी 4 व्हीलर। और इधर से गांव वालों ने एम्बुलेंस के भी लिए कॉल भी कर दिया था, तो वो भी एम्बुलेंस भी उसी टाइम पर आ गई और फूफा जी भी आ गए। तो एम्बुलेंस पे इनको डाल के ले गए थे, सीधा आगरा के लिए लाए थे डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको पता है कि जो जो त्योहार होते हैं वहाँ पर इतने सारे मतलब डॉक्टर वगैरह नहीं होते हैं त्योहार पर। तो और जो एम्बुलेंस थी तो वहाँ पर लेके नहीं गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट से सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल वोहरा में लेके आए थे, और वहाँ पर सीधा इनको एडमिट कराया। और पूरी हालत, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब, और मैं तो चिल्लाने लगी, रोने लगी थी। और मुझे डर लगने लगा था कि मेरे मम्मी पापा मतलब गुस्सा करेंगे कि तू क्यों गई थी। तो अब मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा। और मैंने तो डर के चक्कर में किसी को कॉल भी नहीं किया था, सिर्फ फूफा जी को किया, वो लेके आ गए थे। फिर सबको पता चल गया, तो मेरे मायके वाले भी, ससुराल वाले भी, सब हॉस्पिटल में आ गए थे। इन्होंने भी एडमिट कराया और इतना अच्छा ख्याल रखा है इन्होंने। तो भाई मैं सबसे यही प्रे करती हूँ, भगवान से ये प्रे करती हूँ, जो भी हुआ है, जो हुआ सो हो गया। लेकिन अब मेरे पति जो भी हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। 3-4 दिन तक तो उन्होंने मुंह में कुछ भी नहीं गया उनके मुंह में, बस सिर्फ ड्रिप से ही जो भी पूर्ति हो रही थी। देखो क्या हालत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत हो गई थी। मैंने तो कभी नहीं ऐसा देखा था। और ऐसा मेरा तो जी सा घबराने लगा था। देखो अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तो भगवान से ही प्रे करती हूँ ऐसे ही बने रहें हमेशा। और सबने मेरी खूब मदद की है, ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, और इतने सारे रिश्तेदार देखने के लिए आए हैं। शायद मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतने कभी वैसे भी नहीं आते हैं, इतने देखने वाले आए हैं। सब जो भी रिश्तेदार, ना तो ससुराल वाले, मायके वाले, सारे देखने आए हैं। और ये पूरे हफ्ते की मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर की, मैंने बना सकी हूँ। और जो भी है वो सारी मैंने किया आपके साथ में। और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से, और यूट्यूबर वालों की वजह से, और सब्सक्राइब वालों की वजह से, और मेरी फैमिली, और मायके वाली, और ससुराल वाली, सब ने सपोर्ट की है। और ऐसे ही सब प्यार बनाए रखना, तुम्हारे आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। कोई भी कुछ भी नहीं हुआ भगवान से, और मेरे पति की दोबारा से ज़िंदगी मिली है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हे भगवान, ऐसा कभी ना हो, बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और अब तो देखो खाने पीने लगे हैं। देखो मेरी मम्मी भी मेरे घर आई थी। मेरी मम्मी मेरे घर 7 दिन रह के गई हैं, और वो अच्छे से ख्याल रखती थी मेरे हस्बैंड का, और मेरी दीदी वगैरह सब, भैया भाभी, मम्मी पापा, बुआ, फूफा जी, जीजू जीजी, सब लोग इधर उधर के सब लोग आए थे देखने के लिए। कोई भी नहीं रहा है, सब लोग देखने आए हैं। और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ भी ऐसा ना हो, भगवान से यही प्रे करती हूँ। और अच्छे से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरी मम्मी अब जा रही हैं, दीदी जा रही हैं, जीजू जा रहे हैं, सब लोग देखने के लिए आए थे। अब सब कुछ अच्छा हो गया भगवान की कृपा से, आप सब लोगों की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। देखो अच्छे खासे हो गए हैं। और ये चौथी पट्टी हुई है। हॉस्पिटल में मुझसे वीडियो कॉल कर रहे थे, मैं घर पे थी।
और वहाँ पर नंद और मेरी जिठानी ले गई थी पट्टी कराने के लिए। तो मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी तो मैं तो नहीं जा पाई थी हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ से मुझे दिखा रहे थे कि ऐसे मेरी पट्टी हुई है, तो अच्छे से देखो कितने अच्छे हो गए हैं। अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं, खाने पीने भी लगे हैं। और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी तहे दिल से। और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे जो पति अच्छे से बने रहें, अच्छे से ठीक ठाक हो जाएं। और सब ने बहुत सारी मदद की है मेरी, बहुत ज़्यादा। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ सब लोगों का। और इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोगों के साथ में मैं और भी वीडियो शेयर करूँगी जो पहले की थी। और इस वीडियो करती हूँ एंड।